साइड कीजिए। क्लास में आप लोग देखेंगे यदि जिन्हें घुटने की प्रॉब्लम है उनको जंप कर रहे हैं, वो ऐसे हाथ को मूवमेंट कर लें, पैर को सिंपल चला लें। क्या कितने हो गए? दो। अब आप लोग ही बताइए तीसरा कौन सा होगा? तीसरा, हाँ, हाथ कमर पे, अब घुटने को कहाँ लगाएंगे? हाँ, चलिए सांसों के साथ। ऑक्सीजन छाती में लगानी थी। इससे क्या होगा? जंघों का मोटापा और लीवर किडनी, ये जो दब रहा है लीवर किडनी एक्टिव होगा। क्या कितने हो गए? तीन। चौथा, हाँ, अर्ध बैठक। चौथा अर्ध बैठक, आधा आधा बैठेंगे। देखिए क्लास में सब तरह के लोग मिलेंगे आप लोगों को, तो बड़े बुजुर्ग हैं, घुटने में परेशानी है तो आधा आधा, ऐसी से घुटना दर्द भी गायब। ये धीरे धीरे खड़े होकर के हो गया चौथा। अब पांचवा, पैर थोड़ा खोलेंगे और हाथ कमर पे ही ऐसे। देखिए किसका? हिप जॉइंट्स का इसमें एक्सरसाइज हो रहा है। अब ऐसा तो सभी कर सकते हैं, ऐसा सभी को करवा दीजिए। अब यदि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, जो जितना जा सकते हैं उतना जाने का प्रयास करें। हाँ देखिए बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे पूरा बैठे, ये स्ट्रेचिंग। कितने हो गए? 5 हो गए। अच्छा, पेपर भी है आपका, आपको प्रैक्टिकल में यही पूछा जाएगा, जिसका 5वां करके दिखाओ। जॉगिंग का 5वां कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, इसका करके दिखाओ। अब छठा कैसे होगा? छठा, दाएं पैर आगे। देखिए उसमें अब क्लास में स्वामी जी जो करवाते हैं वो सिंपल, घुटने में यदि दर्द है तो घुटने वाले के लिए आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा उसमें, ऐसे बिल्कुल। अब बच्चे बेटा घुटना सीधा, पीछे वाला घुटना सीधा, और ये गैप 0 कर दीजिए। जिनका हो जाए अति उत्तम, ना हो कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहिए। ये ऐसे, हाँ, ये ऐसे दूसरी तरफ भी थोड़ा सा इसमें गति दे दीजिए। ये आपको क्लास में मॉडिफिकेशन के लिए, लेकिन स्वामी जी का है केवल ऐसे कमर वाला। ये अब देखिए हमारे क्लास में ये सारे क्या है? हनुमान आसन है। इसी में बच्चे को छाती को मजबूत करना है, फेफड़े को मजबूत करना है, और हमारे माता बहनों के चेहरे पे चमक आना चाहिए। तो पूरे हनुमान आसन, पूरा ऐसे मुंह फुला लीजिए, पूरा बजरंगबली का पोज है ना, तो ऐसे शक्तिशाली बन जाएंगे। और मुंह फुलाए हैं तो चेहरे पे चमक, ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ही कई बार कर लें, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार। अब देखिए हनुमान जी बन गए, लेकिन हनुमान जी बनने के बाद फिर नॉर्मल रहे। कैसा? प्रणाम। देखिए आपका दुश्मन भी है ना, उसे भी आप प्रणाम कर दिए, देखिए वो भी खुश हो जाएगा अंदर से। ये सबसे बड़ी ताकत है। ये छठे के ही अलग अलग रूप थे। छठा का ही ये घुटना वाला भी था, ये कमर वाला भी था, ये भी था और ये भी। तो आप लोगों को यदि पूछें तो आप लोग केवल ये वाला करके दिखाइएगा, क्योंकि स्वामी जी केवल इसी को दिए है।
ये तो आप लोगों को थोड़ा सा करवाने के लिए अलग अलग खोज में, लेकिन छठा में यही है। ठीक। अच्छा, आप 6 करते करते आप लोग तो अभ्यासी हो गए हैं, क्लास में आपके नए नए साधक आएंगे तो सांस फूलने लगता है। तो सांसों को कंट्रोल कैसे करें, उसके लिए देखिए 7वां, ऐसे सांस भरते हुए धीरे धीरे ऐसे पीछे जाइए। अब देखिए फेफड़ा कितना फैल रहा है, तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन आप में, और सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, पूरा। अब देखिए इसमें कितने फायदे हैं, फेफड़े का हो रहा है, कमर का भी हो रहा है। तो इसको सुबह सुबह, अब देखिए शुद्ध ऑक्सीजन सुबह में ही मिलता है। जितना जितना दिन बढ़ता जाएगा पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, इसलिए सुबह में ये अधिक से अधिक कर लिया कीजिए। दिन भर आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। क्यों? शरीर में ऑक्सीजन ही तो भरना है। भरते हुए पीछे जाते हुए भरे, आगे आते हुए छोड़े। चलिए, अब थकावट भी तो देखिए, जब कभी भी शरीर में थकावट हो क्या करें, लंबी गहरी सांस लें, लंबा छोड़ें, थकावट को। चलिए 7 हो गया। 8वां, पैर को थोड़ा खोलेंगे, दोनों हाथ ऐसे, राइट वाला को ऐसे सीधा कर दें और ऐसे धीरे धीरे झुके। साइड से झुकना है, आगे से नहीं झुकना, साइड से। हाँ, झुके जितना झुक सकते। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ऊपर वाले हथेली को देखें, बीच वाली उंगली को देखें। अब देखिए कमर का तो हो ही रहा है, ये खिंचाव हो रहा है, नीचे वाले का संकुचन हो रहा है, ऊपर वाले हथेली को देख रहे हैं, तो आंख और गर्दन का भी हो रहा है साथ में एक्सरसाइज। सांस भरते हुए सीधे, फिर बाएं तरफ जाएंगे, बाएं पैर सीधा ले जाइए ऐसे। थोड़ी देर रुके, ये ऐसा है, ये कमर का मोटापा भी गायब कर देता है। अब देखिए ये रुके, ये हो गया योग। रुकना चाहिए 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और 20 से 30 सेकेंड तक। स्वस्थ आदमी को कितने देर रुकना चाहिए? 20 से 30 सेकेंड। क्यों? क्योंकि एक स्वस्थ आदमी का जो ब्लड का एक पार्टिकल्स है वो पूरे शरीर में 20 से 30 सेकंड में पूरा चक्कर काट के आ जाता है, इसलिए 20 से 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। या लोग वह काउंटिंग करते हैं ना, 20 तक करवाते हैं, 30 तक करवाते हैं, उसके पीछे यही रीजन है स्वस्थ आदमी के लिए। लेकिन बीमार हैं उन्हें ज्यादा लगता है, उन्हें इससे ज्यादा देर करवाना पड़ता है। चलिए अब इसमें एक्सरसाइज दे दीजिए, गति दे दीजिए सांसों के साथ, तभी हुआ ये योग। कम से कम 10-10 तो सभी करें। जिन्हें कमर को कम करना है वो 20, 30, 50, 100, 500, 1000 तक भी जा सकते हैं। चलिए कितना हो गया? 8 हो गए। अब 9वां कौन सा होगा बताइए? हाँ, कोणासन। दोनों हाथ ऐसे और सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं पैर के अंगूठे से लगाएं, या तो नाक लगा लें घुटने में तो पूरा ये खिंचाव आ जाएगा, या नहीं तो आंख और गर्दन का देखना है तो ये ऊपर। थोड़ी देर रुके, ये प्रभाव महसूस करें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ, या तो नाक लगाएं घुटने में या ऊपर हथेली को देखें, दोनों में से कोई अपना लें। चलिए अब गति दे दीजिए। लोग जवान अपने आप को महसूस करते हैं, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे ये। अब कौन सा होगा? कौन सा नंबर बताइए? हाँ 10वां कौन सा होगा? हाँ, क्या नाम है इसका? पाद हस्तासन। ये आगे भी काम आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए भी।
सबके लिए। चलिए, तो सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे। अब देखिए पीछे कहाँ पे जोर पड़ रहा है, कमर पे, तो बहुत ही फायदेमंद है। कमर दर्द की परेशानी यदि है तो पीछे झुकने का प्रयास करें, आगे नहीं, मना है ना, इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। अब ये पीछे, यदि किसी को हर्निया है तो वो पीछे ना झुके, और यदि कमर दर्द है तो आगे की ओर ना झुके। अब ये धीरे ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए ऐसे झुकेंगे तो ये हार्ट का भी मसाज हो जाता है इसमें। अब जिनका हाथ आ गया जमीन पे, अच्छी बात है, ना आए तो हल्का हल्का जर्किंग करते हुए अपने अभ्यास को बढ़ाइए। ये 20 उंगलियां एक सीधी आ जाए, अच्छी बात है, और नाक घुटने में लग जाए, ऐसे रोकें। देखिए एड़ी से कमर तक और मेरुदंड का भी, इसमें हमारा स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होता है। चलिए सांस भरते हुए अब इसका गति दे दीजिए। रुकिए, तो रुका तो योग हो गया, और ये गति दे दिया तो एक्सरसाइज। दोनों में अंतर भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को। योग मतलब रुकना, और एक्सरसाइज मतलब गति, और दोनों मिल गया है तो यही हो गया है इंटेग्रेटेड योगा। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। ये आगे पीछे, पेट का मोटापा बिल्कुल साफ। चलिए ठीक है, 10 हो गए। 11वां टीटी, 11वां टीटी। तो कैसे, यदि दिक्कत है घुटने में यही चलेगा, आगे पीछे ऐसे कर ले, नहीं बिल्कुल जो फिट वाले हैं तो थोड़ा मीडियम वाले के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मीडियम वालों के लिए। जो बिल्कुल फिट है उन्हें 1 2 ताली ऊपर, और जंघों पे भी। ये एक्यूप्रेशर का काम हो गया। एक्यूप्रेशर भी एक ट्रीटमेंट है जिससे सभी बीमारियों का निदान किया जाता है। चलिए, तो 11 हो गए। अब 12वां कौन सा? हाँ, डांस भी 2 प्रकार के। सिंपल, यदि घुटने में दर्द है तो उन्हें क्या, ऐसे, बच्चे सब स्कूल में ऐसे नहीं करते हैं, क्या बनते हैं ये, कृष्ण भगवान बनते हैं ना। और नाम किसका? राधे। ये देखिए, ये सिंपल वाला, राधे 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 राधे। तो राधे राधे उन लोगों के लिए, देखते हैं आजकल हम लोग एक दूसरे को नमस्कार भी करते हैं, क्या राधे राधे ज्यादा प्रचलन में आ गया है। क्यों? आसान है। और कृष्ण कृष्ण थोड़ा सा कठिन है। एड़ी पंजा मिले हुए, लेफ्ट हैंड ऐसे, राइट हैंड ऐसे, थोड़ा कमर को लचका दें ऐसे, हथेली को देखें भी, आंख और गर्दन का भी एक्सरसाइज हो रहा है। और जंप मार के इधर इधर इधर, घुटने मुड़े हुए, थोड़ा सा कमर, हाँ ऐसे। अब ये कृष्ण कृष्ण हो गया, कृष्णा कृष्णा। तो कृष्ण थोड़ा कठिन है ना, लिखने में भी बोलने में भी। राधे आसान है। चलिए ठीक है, ये तो 12 हो गए जो आप लोगों के कोर्स में है। सर थोड़ा कैमरा सेट कर, उतना ही करवाना है। वैसे स्वामी जी ने और इसमें 4 बढ़ा दिए हैं, वो छोड़ देती है। हाँ वो बड़े हुए, वो बाद में एडवांस में जाएंगे ना आप लोग, कोशिश करो इसके सामने। अच्छा, तो एडवांस में वो होगा। स्वामी जी 4 और बढ़ा दिए हैं, 16 हो गए। चलिए, तो ये हो गया यौगिक मुख्य संग में जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे। हाँ वहाँ पे मिलेंगे, हाँ वहाँ भी मिलेंगे। सुबह सुबह जो आस्था चैनल पे देखेंगे वहाँ भी मिलेंगे। तो देखो एडवांस होता जा रहा है सब कुछ धीरे धीरे, तो स्वामी जी भी बढ़ा रहे हैं।
चलिए, थक गए तो लंबी गहरी सांस भरें, लंबा ही छोड़ें। जब कभी भी थकावट लगे बस इसी को अपना लीजिए, क्योंकि मेन पावर यही है, प्राण श्वास लंबा भरना है। अब देखो, इससे भी यदि दूर ना हो, क्योंकि आपको क्लास में भी समझें, क्योंकि अब आप लोग तो ये टीचर बन गए हैं, आप लोग वहां पे मिलेंगे तो आपको सभी परिस्थिति डील करना है। अब वो ये 2-4 बार में नहीं होता, तो उनको ऐसे करिए, सांस भरवाइए, मुंह पूरा मुंह खोल के, अब इसमें क्या हुआ, साइंस आपकी देखिए, सांस तो भरा, ऑक्सीजन छोड़ा, कैसे, मुंह खोल के। तो अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, बाहर। अधिक से अधिक जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, अंदर खाली। तो अब ये जो भरेंगे ऑक्सीजन क्या होगा, अधिक से अधिक भरा जाएगा। ठीक है, इसमें यदि और यदि है तो मुंह यदि खोल के सांस तो भरा, और ऐसे नहीं तो यदि नीचे ऐसे करके करा दीजिए तो और ज्यादा निकलेगा। ठीक, साइंटिफिक रीजन भी समझ गए। देखिए, योग पूरा विज्ञान है और हमें उसी हिसाब से चलना है। चलिए, तो थकावट भी दूर। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कंप्लीट आसन है, करेंगे कितना, जल्दी जल्दी, 1 2 3 5 10 12 13 108, कितने, 108 ही। हाँ हाँ हाँ, देखिए कोई नहीं, 108 होता है आराम से। हाँ, क्यों नहीं होगा, माला है ना। हाँ, 108 की माला है, तो 108 सूर्य नमस्कार, 160 सूर्य नमस्कार कर लिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल एक कमी रह जाती है, वो हम लोग योगी में पूरा कर लिए। सूर्य नमस्कार में सब कुछ है, केवल ये जो है ना, ये त्रियक वाला, ये वाला नहीं है, आगे पीछे झुकना है, लेकिन ये साइड वाला नहीं है। तो साइड वाला हम लोग कर लिए हैं, तो देखिए पूरा हो जाएगा उसमें। केवल यही कमी थी सूर्य नमस्कार में, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। दुनिया वैसे अभी भी पता नहीं है। सूर्य नमस्कार कंप्लीट आसन, ये कंप्लीट आसन है। ठीक है, तो आइए, एड़ी पंजा मिला, थोड़ा सा आसन पे देखिए, आपको वहां पे बड़ा है। अब ये आसन पे थोड़ा आगे क्यों आ जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें पीछे जाना पड़ता है, इसलिए 1/3 आगे आ जाए, 2/3 पीछे छोड़ दें, एड़ी पंजा मिला लें और नमस्कार मुद्रा ऐसे। अब देखिए, नमस्कार में भी थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, वैसे नमस्कार जैसे मर्जी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन देखिए ऐसे में कैसे लग रहा है, हमारे अंदर में दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, है ना। हाँ, ये देखिए दीप, वही तो दीप प्रज्वलन करना है, यही तो आत्मा को जागरूक, मानव से महामानव बनाना है, तो महामानव के लिए ऐसे। चलिए, मंत्र, ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ये ऊर्ध्वस्तासन हो गया। ऊर्ध्व मतलब क्या, ऊपर, और थोड़ा सा पीछे भी झुके, क्योंकि कमर के लिए जरूरी है। थोड़ा देर रुके, ये ऊर्ध्वस्तासन। सांस को छोड़ते हुए आगे झुकने का बताया था, कमर से आगे की ओर झुकना है, ऐसे। मंत्र के साथ करते रहेंगे तो ये तीसरा हो गया। ऊपर हाथ के ऊर्ध्वस्तासन में वो ओम रविये नमः था, और ये ऐसे ओम सूर्याय नमः। नाक घुटने में लगाने का प्रयास नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती नहीं। और एक चीज आपको सावधानी पहले ही बोल लेना है, कमर दर्द वाले आगे ना झुकें, वो जहां तक आसानी से झुक सकते हैं वहीं तक झुकें। बायां पैर पीछे, दाएं पैर पे बैठे, गर्दन ऊपर, ओम भानवे नमः। अब देखिए, घुटना पीछे कर लीजिए, घुटना पीछे, वो घुटना सीधा कीजिए, करने की कोशिश। हाँ, अब देखिए स्ट्रेचिंग आया ना। अब देखिए इसके फायदे, दायां पैर है, दाएं साइड वाला दब रहा है, तो दाएं साइड में हमारा क्या है, किडनी है और लीवर है। किडनी और लीवर दाएं साइड में, अब उसका प्रेशर पड़ रहा है ना, तो प्रेशर पड़ रहा है, वो अपने आप फिट हो जाएगा। अब देखिए, हथेली जमीन पे है,
तो ये स्पॉन्डिलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर वो भी सही करेगा। और गर्दन हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर, तो गर्दन ऊपर कर लिए तो सर्वाइकल आपका दूर। तो देखिए एक साथ कई फायदे। आइए दूसरा पैर पीछे ले जाइए। अब कोशिश कीजिए एड़ी को जमीन पे टिका दें। एड़ी को जब जमीन पे टिकाएंगे तो एड़ी से कमर तक का खिंचाव आ जाएगा। अब कोशिश करें सिर को भी जमीन पे लगाने का। इसका नाम पर्वत आसन है या अधोमुख शासन भी बोलते हैं इसे, ये पर्वत आसन। अब देखिए एड़ी से कमर तक और कमर से सिर तक, आंख बाल उसके लिए भी हो गया। चलिए इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए थोड़ा ये दंडासन भी दे दीजिए। जवानों को ये भी जरूरी है, अभी आएगा दंड में भी। अब घुटना टिका दीजिए, फिर छाती, फिर ठुड्डी या माथा। अब देखिए 8 अंग जमीन के स्पर्श में है, इसलिए से साष्टांग प्रणाम। अपने बच्चों को, माता पिता गुरु को, अभी भी हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम। मंदिर में भी जाएं तो ऐसे ही करें और अपने बच्चों में आदत डलवाएं। या कमर थोड़ा सा ऊपर रहे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि कमर हमारा शक्ति का केंद्र है। इसी में श्वास भरते हुए आगे की ओर, ऐसे एड़ी पंजा मिले हुए, गर्दन ऊपर। अब देखिए कहाँ पे, कमर पे, गर्दन पे। अब सारे आसन फिर रिपीट होंगे। ये पर्वत आसन। बायां पैर दोनों हथेली के बीच में लाने का प्रयास करें। पीछे वाला टांग सीधे हो, गर्दन ऊपर। अब देखिए ये बायां वाला आया, बाएं भाग में हमारा फिर क्या है, किडनी। किडनी दोनों साइड में है। अब यहाँ पे क्या है, पेनक्रियाज, अग्नाशय, जिसके कारण डायबिटीज हो रहा है लोगों को। वही इंसुलिन नहीं छोड़ता है। अब हम प्रेशर डालें, अपने आप इंसुलिन छोड़ेगा। ठीक है, आइए दूसरा पैर भी ले आइए, ऐसे रुकिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर, पीछे की ओर झुकें, फिर रुकें। रुकने का आनंद लीजिए, हर एक जगह रुकने का मजा है। वहीं से नमस्कार मुद्रा बनाते हुए धीरे धीरे वापस। ये एक सूर्य नमस्कार हुआ। रुकना जरूरी है। रुकेंगे, आप कहीं भी जाइए, किसी भी तीर्थ स्थान पे, एक रात वहां पे रुकिए, तब सच्चाई पूरी पता चल जाएगा वहां का। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग 2-4 कर लें। आइए, संख्या से या मंत्र से भी आपका पूरा नहीं हुआ। चलिए, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भवाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। मंत्र के साथ हो गया, गिनती के साथ। आज इसमें सब में श्वास प्रश्वास का ध्यान रखते रहिए। तो तब आप पता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, आप लोग ट्रेंड हो चुके हैं। चलिए एक बार संख्या के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे धीरे गति को बढ़ाइए। देखिए सूर्य नमस्कार धीरे धीरे भी कर सकते हैं,
धीरे करने में 1 घंटा में 1 सूर्य नमस्कार। 12 है, एक एक में 5 मिनट। रुको देखो। हाँ, करने का अभ्यास ठीक है। और ये तो देर में हो गया। अब स्लो फास्ट में भी अधिक से अधिक जल्दी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धीरे धीरे बढ़ाइए, अपने आप आपकी ताजगी देखने को मिलेगी। ठीक है, सूर्य नमस्कार हो गया। चलिए एक बार जरा सूर्य नमस्कार का तीसरे नंबर करके दिखाओ। हाँ, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। चलो करके दिखाओ मेरे को। हाँ, अभ्यास कर लीजिए आप लोग। फोटो लेना है। सूर्य नमस्कार का तीसरा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा घुटना ना मुड़े, कोशिश करो घुटना ना मुड़े, घुटना सीधा रहेगा। उठ के पीछे झुको, उठ जा पीछे हाँ। झुका है। पीछे की तरफ। सारे एक साथ उठ जाइए, सांस भरते हुए पीछे पीछे होल्ड करें ऐसे, और सांस छोड़ते हुए आगे झुके। होल्ड। हाँ, सभी में ऐसे। चलिए और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर। जी हो गया। आ जाए। तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, पूरा आपको नहीं कहा जाएगा सूर्य नमस्कार करके दिखाओ, सूर्य नमस्कार 7वां करके दिखाओ। तो नाम क्या है वो बता दो, नाम भी, मंत्र भी, और उसमें बहुत कुछ है, श्वास प्रश्वास भी। कितने हैं सूर्य नमस्कार वाले, सब कुछ आप लोग ट्रेंड है, मुझे बताने के लिए रिवाइज कर लीजिए आप। बेइज्जती मत कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। देखिए बेइज्जती मत करवा देना, टीचरों ने कुछ नहीं पढ़ाया। हाँ। यहाँ से जो शिकारा है कोई भी पेपर नहीं लेगा, बाहर से आएंगे। हाँ, बाहर से आएंगे, हम लोगों में से कोई नहीं होगा। हमारे बदरपुर जिले के नहीं रहेंगे, बाहर अदर जिले के लोग वहां आएंगे, और बहुत दूर दूर से, जैसे आप लोगों को टीचर आए हैं दूर दूर वाले, वो लोग होंगे उसमें। ठीक है, तो उसका क्रम याद रख लीजिए। घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, घबराने कोई नहीं, पूरा एकदम ट्रेंड। चलिए, तो सूर्य नमस्कार हो गया। उसके बाद क्या है, बोलिए बोलिए। हाँ, दंड। दंड कितने हैं? 12। अब बैठक मालूम है ना, ये भी आपसे पूछेंगे। और जवान वाले जो हैं वो ध्यान रखना, उन्हें करवाएंगे भी। जवान वालों को कोई नहीं छोड़ता, वो कहेंगे दंड करके दिखाओ, 5वां 7वां 9वां 12वां। तो दंड थोड़ा थोड़ा हम लोग करें या नहीं? दंड। तो चलिए दंड करते हैं। तो आ जाए, पोजीशन ले लें। दंड का पोजीशन तो मालूम है ना, दंड का पोजीशन। हमारे ऑनलाइन वाले भाई बहन तैयार हैं? हाँ, आप लोग भी दिखाइए, और हम लोग दंड करने जा रहे हैं। हमारे ऑनलाइन वाले जो भाई बहन है वो भी थोड़ा पार्टिसिपेशन करते रहो, और फोटो खोल लीजिए। निशा जी हैं, रश्मि जी हैं, सुमन जी हैं, मंजू गुप्ता बहन जी हैं। हमें पता लगा सुन रहे हो कथा, या जो जितना कर सकते हैं, क्या कॉल आ गई? जो जितना कर सकते हैं उतना ही। वैसे हम 1-1 2-2 ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। कर सकते हैं, कीजिए फिजिकल पोजीशन के लिए। अदरवाइज यदि लगे, कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। हाँ वो पोजीशन देखिए। जवान को नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे एक टोपी वाले हैं, आ जाओ, ये तैयारी करनी है।
देखिए ये अपने आप को भी फिट रखने के लिए। अब देखिए अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई थी, फिजिकल ये रिटेन बहुत सारे बच्चों ने कर लिया। 1500 पुलिस की भर्ती में फिजिकल पास ही नहीं कर पाए। अब देखिए बच्चों में कितनी कमियां हैं। लेकिन यदि आप दंड और बैठक करते रहेंगे, कोई भी टेस्ट आ जाए, पुशअप वाला हो सब निकल जाएगा। चलिए आइए दंड का साधारण दंड। साधारण ऐसे, ये दे पीछे और ये ऐसे, ऐसे। हाँ चलिए दो दो ही करवा देते हैं। ये था साधारण दंड। ये कौन था? साधारण दंड। दूसरा कौन सा है? राममूर्ति दंड। राममूर्ति दंड थोड़ा सा कठिन, देखिए वैसे साधारण दंड की तरह ही है। ऐसे गए ऐसे, ये तो साधारण दंड की तरह, जैसे गए हैं वैसे ही वापिस आएंगे। पूरा जोर इस पे पड़ता है ना, तो ये राममूर्ति दंड था। आ जाइए, एक एक दो दो ही, थकाने की जरूरत नहीं है, केवल मालूम होना चाहिए। क्योंकि क्लास में आप लोग भी जाएंगे, वहाँ भी देखिए क्लास में जवान बच्चे भी आएंगे, तो उनको आप यदि सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे, वो कहेंगे क्या करवा रहे हैं, नहीं आएंगे आपकी क्लास में। उनके लिए ये जरूरी है, उन्हें भी करके थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे तो आप लोग भी। तो तीसरा वक्ष विकासक, ये कई प्रकार के होते हैं। ये सिंपल वाला ये ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे, ये पुशअप मारते हैं। अपने ही क्लास के, अपने ही पतंजलि के, ये खानपुर का लड़का पूरा विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है, आदरणीय रोहतास जी का, यही पुशअप में। तो 3 हो गया। चौथा हनुमान दंड। आइए ऐसे ऐसे, दायां पैर दाएं हाथ के पास, अब मारेंगे दंड ऐसे, फिर बायां, चलिए ये क्या था? हनुमान दंड। पांचवा वृश्चिक दंड। ऐसे बायां पैर ऊपर हवा में, ऐसे। ये वृश्चिक दंड नंबर 1। वृश्चिक दंड नंबर 2, ऐसे ऐसे। देखिए बिच्छू जब काट लेता है तो उसकी पूछे टेढ़ी हो जाती है, तो ऐसे, और फिर मारेंगे ऐसे। ये वृश्चिक दंड। उसके बाद पार्श्व दंड, ऐसे ऐसे, अंदर से लाइए। हाँ देखो कितना बढ़िया कर रहा है, ऐसे ऐसे। अब देखिए रिटायर आदमी वो कर रहे हैं। तो ये पार्श्व दंड था। पार्श्व दंड के बाद चक्र दंड। चक्र दंड ऐसे, एक घुटना बीच में आएगा और ये ऐसे करो। हाँ ये पैर उठाया और ये चक्कर कटाएंगे, ऐसे 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 उठाया, यह चक्र दंड। ऐसे, हाँ ऐसे, देखो ऐसे उठाएंगे, ऐसे चलो ये चक्र दंड पूरा करें। चक्र दंड के बाद फिर पलट दंड है 9वां। 10वां शेर दंड, 11वां सर्प दंड, 12वां मिश्र दंड। मालूम भी होना चाहिए, करना है या नहीं? चलिए कोई बात नहीं। तो दंड हो गए। बैठक, बैठक तो मालूम है कितने, ये सभी प्रश्न में आएगा। बैठक कितने? 8। तो बैठक कर लें। बैठक तो आसान है ना, चलो बैठक कर लेते हैं। बच्चे वाली पार्टी एक बैठक, बैठक 8 में देखिए, उसमें आपके जॉगिंग में तो 2-3 आ चुका है। ये अर्ध बैठक, ठीक है। ये पूर्ण बैठक, पूरा बैठे हैं, ऐसे बैठ जाए एक बार। पूर्ण बैठक में देखिए ये बैठना सीखो। गाँव में लोग ऐसे ही बैठते। गांव में अभी भी, और यहाँ पे आकर के शहर में हमने लेफ्टिन को भी वेस्टर्न बना दिया।
तो इसलिए परिणाम भुगत रहे हैं। कोई बात नहीं, अभ्यास धीरे धीरे करिए, अपने आप हो जाएगा। कभी घुटना दर्द नहीं होगा, कभी डायबिटीज नहीं होगा। अब देखिए ये दब रहा है ना, हम लोग मंडूक आसन करते हैं, किसको इसको दबाते हैं, उसको दबाते हैं, क्यों? उसी के लिए करते हैं, प्रेशर डाल रहे हैं वहां पे। अब इसमें देखिए अपने आप हो गया प्रेशर। नहीं उठा जाता ऐसे करके। हाँ, आराम से, कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना। अब देखिए यहाँ पे आकर के हम लोगों का सारा लाइफ स्टाइल कितना गलत हो गया है। किचन सबके कैसे खड़े खड़े, तो बताइए हमारे माता बहनों का घुटना दर्द, कमर दर्द होगा कि नहीं? गाँव में भी लोग ऐसे बैठ के चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो क्यों होगा उन्हें? तो ये बैठना, थोड़ी देर ऐसे बैठे, नहीं तो अपने घर में इंडियन सीट लगवाए, तो 10 मिनट तो ऐसे हो जाएगा ना, तो 10 मिनट का काम हो गया। तो ये पूर्ण बैठक यही था, पूरा बैठो। अब देखिए इसी में अलग अलग हो जाए। चलिए पहले हम लोग बैठक का कर लें, ये पूर्ण बैठक। बैठक करना जरूरी है। हाँ, तीसरा रामूर्ति बैठक। रामूर्ति बैठक, सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 धीरे। पूरा नहीं बैठना, देखिए हाथ और जंघा पैरेलल रहे, पैरेलल लाइन से। बच्चे पढ़े होंगे 6ठी 7वीं में ऐसे। रुकिए, इसमें देखिए कितना मजा आता है। कुर्सी पे, इसको चेयर पोज भी बोलते हैं वैसे। अब चेयर पोज जो कुर्सी पे बैठते हैं ना, बड़ा दुखदाई होता है, लोगों को देखने में लगता है बड़ा आसान है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ा निभाना कठिन हो जाता है। ये कुर्सी पे बैठना कि देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो ये रामूर्ति बैठक था। और चौथा पहलवान बैठक। पहलवान बैठक 2 प्रकार के हैं। पहलवान बैठक नंबर 1 सिंपल, देखो जंप मारेंगे, एक बार जंप मारा फिर अपनी पुरानी जगह पे ऐसे, हाँ लगाओ, वेरी गुड। हाँ। ये पहलवान बैठक नंबर 1। हाथ नीचे की नहीं लगा, हाथ नीचे की, ना 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 ना, हाथ नीचे। ठीक है, पहलवान बैठक नंबर 1। एक बार देख लो, बिल्कुल पहलवान बनना है। एक बार देख लो। पहलवान बैठक नंबर 2। ऐसे खड़े हो गए, हाँ, ऐसे पहलवान बैठक नंबर 2। यहाँ बैठक मारा हाँ। और ऐसे उछल के ऐसे हाथ जाएंगे, ऐसे ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे। हाँ अब पहलवान बैठक नंबर 2 करते हैं। देखिए 2 में क्या है, ये गए और यहाँ पे 1 2 3 कम से कम, वापिस 1 2 3, वापिस। इसको धीरे धीरे इसमें संख्या बढ़ा सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जंप करना है पंजे पे। 25 बार जब किया था ना, तो रबड़ के गुड्डे की तरह करते रहते। ऐसे करो 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 करो। हाँ। और वापिस। ये 1 बार हुआ। हाँ, शाबाश, शाबाश। और स्कूल में बच्चों को हम लोग तैयार करने के लिए ये फ्रॉग रेस कहलाता है, मेढक रेस। मेढक रेस हो गया। चलिए इसी में छठा वही योगी जोगी में किए हैं, हनुमान बैठक। हनुमान बैठक तो हमने 3-4 प्रकार का आपको करवा दिया। ये छठा, 7वां योगी जॉगिंग का ही पार्ट है। 8वां ऐसे। अब देखिए यहाँ पे कौन, राम लक्ष्मण को पता लोग लेके गए थे ना रावण, तो उसको आप लेके आ रहे हैं यहाँ पे आप पे। लेके आ रहे हैं। हाँ ऐसे ऐसे। चलिए वापिस। तो 8वां बैठक हो गया। पता होना चाहिए, करने भी आना चाहिए, धीरे धीरे करेंगे भी, ठीक है। पसीना आया,